भौतिक विज्ञान फिजिक्स के सारे चैप्टर को रिवीजन करेंगे फास्ट में। इस बुक में 2025 तक जितने भी एग्जाम सभी एग्जाम का इसमें प्रश्न को दिया गया है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिसमें पिछले 24 वर्षों में पूछे गए लगभग 51,000 प्रश्नों का संकलन किया गया इस बुक में। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। ज्ञान से खतरनाक कोई हथियार नहीं, इसे फुल लोड करके रखें। जितना याद रहेगा आपको उतना एग्जाम में अच्छा नंबर आपका आएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। भौतिक विज्ञान फिजिक्स के सारे चैप्टर को रिवीजन करेंगे फास्ट में। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने में किया जाता है, उसका नाम ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो प्रयोग है वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ओडोमीटर। सोनार तकनीक का उपयोग होता है। सोनार तकनीक का प्रयोग जो किया जाता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने, हिम शैल का पता लगाने, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए, समुद्र का गहराई पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का प्रयोग करते हैं। हिम शैल का पता लगाने में भी समुद्री ये सोनार तकनीक का प्रयोग होगा। पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए भी सोनार तकनीक का प्रयोग होता है। हवा में नमी मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग होता है उसका नाम हाइग्रोमीटर है। हवा में नमी बोले तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ध्वनि के मापन में जिस इकाई का प्रयोग डेसिबल, ध्वनि के मापन को डेसिबल में मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक क्या है? केजी प्रति घन मीटर। आपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक जो होता है केजी प्रति घन मीटर होता है। जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की गई वह है अमीटर। अमीटर के द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान की जाती है अमीटर के द्वारा। एक फेम्टोमीटर में 10 पावर 15 बराबर एक फेम्टो में कितने मीटर होते हैं? 10 पावर -15 या सिर्फ 15 मीटर होते हैं फेम्टो में। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर। विभवांतर को मापने वाला का नाम वोल्ट मीटर। ए मीटर में विद्युत धारा मापा जाता है। ए मीटर में विद्युत धारा। पोटेंशियोमीटर में विद्युत वाहक बल। पोटेंशियोमीटर में विद्युत वाहक बल मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर में धारा की उपस्थिति मापते हैं गैल्वेनोमीटर में। विद्युत परिपथ जो है ओम मीटर। विद्युत परिपथ के द्वारा ओम मीटर का मापन होता है। ओम मीटर में विद्युत परिपथ का माप होता है। धारा की उपस्थिति को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग। विद्युत वाहक बल मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। विद्युत विभवांतर की इकाई क्या होती है? विद्युत विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। वह धातु जिसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होगा रजत। चांदी का विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। वह उपकरण जिसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर होता है। वह उपकरण जिसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। चालक की विद्युत प्रतिरोध का इकाई ओम होता है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वह उपकरण का नाम है माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसका नाम है माइक्रोस्कोप है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि सदिश राशियां हैं। सदिश राशि कौन सी है? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि सदिश राशि हैं। गति, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि अदिश राशि हैं। गति, घनत्व, द्रव्यमान, तापमान इत्यादि अदिश राशियां हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मूल भौतिक राशि विद्युत धारा मूल भौतिक राशि में आता है। तापक्रम का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। केल्विन तापक्रम का ऐसा ही मात्रक होता है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। फर्मी मात्रक है। लंबाई का फर्मी में माप सकते हैं। अदिश राशि व दाब अदिश राशि है। पास्कल जिसका ऐसा ही मात्रक होता है। वह राशि जिसका मात्रक नहीं है। विकृति का कोई मात्रक नहीं है। मात्रकहीन कौन है? विकृति है। समुद्री दूरी को मापने में नॉटिकल मील का प्रयोग होता है। समुद्री मील मापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग होता है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। अदिश राशियां सामर्थ्य होती है। अदिश राशियां सामर्थ्य होती है। वह उपकरण जिसकी सहायता से आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। दबाव का इकाई होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दबाव का ऐसा ही मात्रक है। सदिश राशि नहीं है, आयतन अदिश राशि है। सदिश राशि आयतन नहीं है, अदिश राशि है। 1 माइक्रो बराबर होता है 1 माइक्रोन में 1/1000 mm होता है। 1 माइक्रोन में 1/1000 mm होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। 10⁻12 ग्राम को 1 पिकोग्राम बोलते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं ऑडियोमीटर द्वारा। दूरी समय ग्राफ का ढलान जो होता है चाल को दिखाता है। दूरी समय ग्राफ का जो ढलान होता है वह चाल को दिखाता है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है चाल। एक सामान्य वृत्तीय गति में चाल स्थिर रहती है। ओडोमीटर मापता है दूरी को। ओडोमीटर दूरी मापने वाला यंत्र है ओडोमीटर।
लैक्टोमीटर का उपयोग जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग। खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष, खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष। उच्चतम, उच्च तापमान की अधिक दूरी के से नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण पाइरोमीटर है। उच्च तापमान को अधिक दूरी से मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण पाइरोमीटर है। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल में 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है। पारसिक मात्रक होता है दूरी लंबाई का, दूरी का मात्रक पारसिक होता है। यह वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। जिन दो भौतिक राशि के मात्रक समान है, वेग और चाल का भौतिक राशि जो है समान है। जिन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं, वह वेग और चाल का मात्रक समान होता है। मीटर पर सेकंड होता है ना। भार का सही मात्रक न्यूटन होता है। भार, बल का सही मात्रक न्यूटन, भर का सही मात्रक न्यूटन। बल का विमीय समीकरण जो होता है mLT/2 होता है। बल का विमीय समीकरण mLT/2 होता है। किलोवाट घंटा इकाई विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट है। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। एंट्रोपी का इकाई जो है जूल केल्विन पर मोल पर होता है। जूल केल्विन पर मोल होता है। एंट्रोपी का इकाई होता है। भूकंप की मात्रा रिएक्टर पैमाना पर होता है। भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाना पर। एम्पियर इकाई है विद्युत धारा की। एम्पियर जो इकाई है विद्युत धारा की है। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य की। एंगस्ट्रम जो इकाई है तरंग दैर्घ्य की है। आवृत्ति की माप की जाती है हर्ट्ज में। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापते हैं। दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग होता है, जिनका परिणामी शून्य नहीं होता, वे दो वेक्टर होते हैं, अलग अलग मान होता है। पर प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होगा 6.63 इंटू 10⁻³ होता है 34। प्लांक नियतांक का मान जो होता है जूल सेकेंड में कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻34 होता है। जूल जूल सेकेंड होता है प्लांक नियतांक का मान। कार्य का मात्रक जूल होता है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ताप के मापने के लिए सेल्सियस का प्रयोग, ताप को मापने के लिए सेल्सियस का प्रयोग करते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग जो होता है विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग होता है। ल्यूमेन मात्रक होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। अंतरराष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो बैक्यूरेल होती है। अंतरराष्ट्रीय रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है बैक्यूरेल होता है। जब बैरोमीटर का पूरा पारा अचानक गिर जाता है तो पता चलता है आंधी या झंझावात की संभावना। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाएगा तो आंधी आने की संभावना है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो होती है 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है। फाइडोमीटर प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर का प्रयोग। भूकंप की प्रवणता रिएक्टर मापी जाती है। रिएक्टर मापी द्वारा भूकंप की प्रवणता मापी जाती है। बार, वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। 1 नैनोमीटर मापते हैं 10⁻7 सेंटीमीटर को। 1 नैनोमीटर में 10⁻7 सेंटीमीटर हो गया। अगर बोलेगा मीटर तो बोलेंगे 10⁻9 हो जाएगा मीटर में, लेकिन ये सेंटीमीटर में तो इसलिए 2 कट जाएगा इसमें सेंटीमीटर। लक्ष्य इकाई है प्रदीप्त का। लक्ष्य इकाई है प्रदीप्त का। 1 पिकोग्राम में 10⁻12 ग्राम होता है। पिकोग्राम में 10⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 10⁻12 ग्राम होता है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का इकाई पाउंड होता है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है। बल का सही मात्रक होता है न्यूटन। बल का सही मात्रक न्यूटन है। एक सेल का ईएमएफ जो होता है अदिश राशि होता है। सेल का जो ईएमएफ होता है यह अदिश राशि होता है। ऊर्जा की बीमा क्या होती है mL²T/-2 T/2 होता है। ऊर्जा की बीमा होती है mL²T² होती है। नेक्स्ट यांत्रिकी, नेक्स्ट चैप्टर है यांत्रिक। यांत्रिक में एक गैर संपर्क बल होता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को एक गैर संपर्क बल कहते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग अंतरिक्ष रॉकेट के लिए किया जाता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उपयोग रॉकेट अंतरिक्ष में किया जाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल को पकड़कर अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है? वह गोलकीपर सक्षम बनाता है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए गेंद पकड़ने के बाद अपना हाथ को पीछे खींचता है संवेग परिवर्तन को दर करने के लिए कम करने के लिए उसका। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन शामिल होता है घर्षण बल। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन घर्षण बल के कारण होता है। एक बस सीधे रास्ता पर चल रही है और अचानक बाईं ओर एक तेज मोड़ आई तो बस में जो यात्री बैठे हैं वह बाईं ओर झुकेंगे। दाईं ओर अगर मोड़ है तो बाईं ओर उल्टा झुकता है। विपरीत प्रतिक्रिया होता है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने का कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप में बांधता है। ऐसा करके वह ठीक करने की कोशिश करता है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति सभी यंत्र को एक साथ लाने के लिए ऐसा करता है। आघात और प्रघात के बल हमेशा होते हैं समान और विपरीत दिशा में। आघात के समान दिशा में होते हैं और प्रत्याघात के बल जो विपरीत दिशा में होते हैं। कीड़े कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। कीड़ा जो होता है पानी के पृष्ठ तनाव पर घूमता है
पानी के ऊपर जो सतह पर क्यों घूमता है? क्योंकि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा करता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण क्या? पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। सबसे ज्यादा सहायता शहद की होती है। सबसे ज्यादा सहायता शहद की होती है। चलती बस में जब अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो यात्री को धक्का लगता है, आगे धक्का लगता है। यह न्यूटन का गति का पहला नियम है। चलती बस में अचानक चालक ब्रेक लगा देता है तो यात्री को आगे धक्का लग जाता है। यह घटना है न्यूटन की गति का पहला नियम है। पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरा पानी बर्फ पिघल जाएगा तो पानी में क्या परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बर्फ जो था अपना क्षेत्रफल ले लिया था पानी में, वही रहेगा। अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंपों का उपयोग जो होता है सामान्यतः वायुमंडल दाब बनाए रखने के लिए किया जाता है। अधिक अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली एक जहाज के अंदर वायु पंप के प्रयोग से सामान्य वायुमंडल दबाव बनाए रखने का काम किया जाता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन होता है क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना कम होता है। रेत पर चलिएगा तो स्लो चल पाइएगा क्योंकि कंक्रीट पर स्पीड में घर्षण होगा, लेकिन रेत में घर्षण कम होता है। किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने उठाने की तुलना में नीचे की ओर लुढ़काना आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होती है। इसलिए कोई भी पत्थर को घुड़का देंगे तो तुरंत ही चल जाएगा, लेकिन ऊपर लाने में मेहनत लगेगा। बरसात की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की जो बूंद होती है गोल होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। बॉल वायरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है। पहिए और धुरी के बीच घर्षण को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बॉल वायरिंग का प्रयोग होता है साइकिल में। मशीन मशीन जो सॉरी वॉशिंग मशीन का कार्य जो सिद्धांत है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है। एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू कर दे तो स्प्रिंग तुला का माप क्या होगा? पहले से कम हो जाएगा, क्योंकि जब चिड़िया उड़ेगी तो उसका वजन शून्य हो जाएगा। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो फिर किया गया कार्य क्या होगा? जूल में प्रदर्शित हो जाएगा। बल को न्यूटन में, दूरी को मीटर में, तो जो दोनों कार्य होगा वह हो जाएगा जूल में। 1 किलोमीटर दूरी तात्पर्य होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को भौतिक राशि जो प्राप्त होती है उसे द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल निकलता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। किसी परिक्षेप का किसी परिक्षेप का जो पथ होता है वह परवलयाकार होता है। किसी परिक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। पूर्णतः भरी हुई बोतल बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाता है क्योंकि पानी जो होता है जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए बोतल टूट जाता है। नेक्स्ट है नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद को उछालता है तो वापस गेंद उसके हाथ में आती है। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस उसके हाथ में ही आती है। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होती है। आघात और प्रत्याघात का बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में, आघात का सामान्य दिशा में होगा, प्रत्याघात का विपरीत दिशा में होता है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति जो होती है आवर्तित होती है। सिलाई मशीन का सुई का गति जो होता है आवर्ती होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बिजली का बल्ब जो है फर्श पर गिरने से टूट जाता है, परंतु जो है गलीचे गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता है क्योंकि फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। 5 केजी के द्रव्यमान और टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू में 20 न्यूटन का पाठन आता है तो द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगाए गए बल को बोलेंगे 20 न्यूटन। मतलब 5 केजी का द्रव्यमान को एक टेबल पर खींचे गए एक कमानीदार के तराजू पर रख दिए तो यह 20 न्यूटन का पाठन आया, तो इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर जो लगाया गया बल था वह भी 20 न्यूटन ही परिणाम होगा। यदि किसी यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बल का योग शून्य हो तो उस वस्तु को समरूप गति से चलते रहेगी। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बल का योग शून्य हो तो वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज्यादा लंबा छलांग लगाता है। इसका परिणाम है गतिमान अवस्था की जड़त्व। गतिमान ज्यादा गति से जड़त्व ज्यादा होगा और छलांग ज्यादा दूर लगा देगा। एक शिकारी द्वारा किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता यदि जैसे ही गोली
बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा की ओर नीचे गिर जाता है। बंदूक से गोली जो चला था बंदर को लगेगी, इसलिए बंदर नीचे गिर जाएगा। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध क्या बोलते हैं दिया जाता है, यह है न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। बल और त्वरण के बीच का संबंध जो है न्यूटन की गति के दूसरा नियम से प्राप्त होता है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा एक के बराबर से या कम होता है। विस्थापन का दूरी के साथ जो अनुपात होता है हमेशा एक के बराबर या कम होता है। गति के नियम को प्रतिपादित किया था न्यूटन ने गति का नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन जड़त्व के नियम, गति का पहला नियम जड़त्व का नियम है। रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं बल। रैखिक संवेग के बदलने की दर को बल कहते हैं। रॉकेट का क्या बोलते हैं कार्य प्रणाली का सिद्धांत है संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढलान जो शून्य होता है, एक समान दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढलान 0 होता है। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। मुक्त पतन उदाहरण है एक समान गति वाली त्वरण का। यदि यदि किसी यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। यदि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा दुगुना करेंगे तो उसका वेग दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। जड़त्व अधिकतम होता है, रेलगाड़ी का जड़त्व ज्यादा होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। जब कोई वस्तु मुक्त के रूप में पृथ्वी के नीचे गिरता है तो पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होता है वह नियत रहता है, हवा में जो रहता है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तब विस्थापन भी अधिकतम होता है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड का स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो विस्थापन भी अधिकतम होगा। सभी मूल्य बलों में सबसे दुर्बल बल गुरुत्वीय बल होता है। सभी मूल्य बलों में सबसे दुर्बल है गुरुत्वीय बल। बांध में संग्रहित जल युक्त होता है, स्थितिज ऊर्जा में होता है। बांध में संयुक्त जल जो युक्त है यह स्थितिज ऊर्जा है। गति के तीसरे नियम के अनुसार बल का प्रतिबल होता है। विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तु पर अलग कार्य होता है। तीसरा नियम है विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। जब गर्म लो जल में जल के सोते शॉर्ट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन करता है भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। जब गर्म जल के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है गर्म जल में तो इसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का जो ऊर्जा निकलता है उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की परिभाषा था यह त्वरण। समय के साथ वेग में परिवर्तन का परिभाषा दिया गया त्वरण से। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है। इसका उल्टा कर देंगे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो यह हो जाएगा डायनेमो। समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस ए टी जानकारी देता है वेग समय का एक साथ फंक्शन का। समीकरण जो है v बराबर u प्लस ए टी जानकारी देता है वेग समय का फंक्शन। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन का गति का पहला नियम के कारण होता है। यदि लोलक की लंबाई दोगुना कर दी जाए तो आवर्तकाल जो होगा यह रूट अंडर 2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई दोगुना करेंगे तो इसका आवर्तकाल रूट अंडर 2 गुना हो जाएगा। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर जाता है। इसका अचानक चलने से क्या होता है, इसका जड़त्व गति के कारण होता है ऐसा। एक गोली टकराती है तो एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पेड़ एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में जो भौतिक राशि सुरक्षित रहती है केवल संवेग। संवेग इसमें सुरक्षित रहता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है एक के बराबर या एक से अधिक। एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन के ड्राइवर जो होता है यह जो गियर रखता है एक के बराबर या एक के बराबर या उससे अधिक रखता है। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर एक समान गति से चलता है। ट्रक की तुलना की जाए तो वह धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। एक कार और भरी हुई एक ट्रक एक रास्ते पर समान गति से चल रहे हैं तो ट्रक से तुलना की जाएगी तो कार का धारण कैसी होगी, कम गतिज ऊर्जा होगी इसमें। न्यूटन के एक पहले सिद्धांत को कहते हैं जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। जब जब एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जाता है तो गैल्वेनोमीटर में ऊर्जा हुआ गैल्वेनोमीटर की सुई जो होती है शून्य से बाईं तरफ जाती है। एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जाता है तो एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जो रहता है इसमें गैल्वेनोमीटर की जो सुई होता है या सुई जो होती है बाएं तरफ जाती है। आकाश में उड़ते पक्षी जो होती है स्थितिज गतिज ऊर्जा और स्थितिज दोनों होता है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी का जो होता है गतिज और स्थितिज दोनों होता है। गतिज ऊर्जा तब होता है जब उसका पंख हिलता है और पंख जब समान करके उड़ती है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाता है उसमें। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना कहलाता है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक करना यह अपकेंद्रीय बल होता है। गति का अध्ययन
गति का अध्ययन कहलाता है क्राइनेमैटिक्स कहलाता है। क्राइनेमैटिक्स है गति का अध्ययन। काइनेमेटिक्स है गति का अध्ययन को काइनेमेटिक्स कहते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को पीछे की तरफ गिरने की आशंका होती है। जड़त्व विराम जड़त्व के कारण होता है। अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को पीछे की तरफ गिरने का आशंका होती है। यह क्यों होती है? विश्राम जड़त्व के कारण होती है। 1 केजी पदार्थ के तुल्य ऊर्जा जो होती है 10 की पावर 17 जूल के क्रम में होती है। 1 केजी पदार्थ में तुल्य ऊर्जा होती है जो है 10 की पावर 17 जूल के बराबर होती है। न्यूटन की गति का नियम 3 दिया गया था। न्यूटन की गति का तीसरा 3 नियम है न्यूटन की गति में। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होती है। विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर में जो है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक में होती है रूपांतरित यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है मोटर में। यही हो जाएगा इसका उल्टा तो डायनेमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड का गतिज ऊर्जा जो होगी आधी हो जाएगी। यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे और उसका वेग को आधा कर देंगे तो उसका पिंड का जो गतिज ऊर्जा होगी वह आधी रह जाएगी। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो घड़ी होगी वहां सुस्त हो जाएगी। घड़ी रुक जाएगी। पेंडुलम घड़ी चंद्रमा पे रुक जाएगी। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। क्यों ऐसा होगा? क्यों गिर सकता है? क्योंकि वो घर्षण बल के कारण वो गाड़ी घिस सकती है अपनी ओर। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में जो ऊर्जा होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। मात्रा स्थिर रहते हुए जब किसी पिंड की गति दुगुनी की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है। मात्रा स्थिर रहते हुए जब किसी पिंड का गति को दुगुना करेंगे तो उसका संवेग भी दुगुना हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के घूरने की दिशा जो होती है पश्चिम से पूरब। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमता है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूर्णन करती है। दिशा पश्चिम से पूरब में उल्टा घूमता है। पृथ्वी सॉरी ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। कार्य ऊर्जा का सही मतलब दोनों सेम होता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल होती है 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड। किसी भी धातु की अधिकतम चाल 3 पावर 10 मीटर पर सेकंड होती है। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है वह स्थायित्व में वृद्धि करने का कारण। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि वह ताकि स्थायित्व को वृद्धि हो सके। एक क्रिकेटर के खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे की ओर लेता है। यह ऐसा करता है चोट लगने से बचाने के लिए। यह है संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। ऊपर उठने वाले लिफ्ट में एक भार मापक यंत्र का एक व्यक्ति खड़ा है तो मापक स्केल प्रदर्शित करेगा अधिक वजन को। ऊपर उठने वाले लिफ्ट के एक भार मापक यंत्र पर एक व्यक्ति खड़ा है तो वह मापक स्केल प्रदर्शित करता है अधिक वजन को। न्यूटन वलय जो है उत्तल लेंस के स्पर्श बिंदु के चारों ओर पाई जाने वाले रंगीन वलय को न्यूटन वलय कहते हैं। उत्तल लेंस के स्पर्श बिंदु के चारों ओर पाई जाने वाले रंगीन वलय को न्यूटन वलय कहते हैं। किसी बंदूक का प्रतिक्षेप एक उदाहरण होता है संवेग का रेखीय संवेग संरक्षण का। किसी बंदूक का प्रक्षेप का उदाहरण होता है एक रेखीय संवेग संरक्षण का होता है। त्वरण ज्ञात करने का सही समीकरण ए बराबर v यू बाई टी होता है। त्वरण ज्ञात करने का समीकरण जो है ए बराबर v यू बाई टी होता है। एक वह भौतिक राशि जो वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात को दर्शाता है द्रव्यमान होता है। वह भौतिक राशि जो वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात को दर्शाएगा वह द्रव्यमान होता है। न्यूटन का गति का नियम जो परिभाषित पहला नियम था न्यूटन का पहला नियम बल को परिभाषित करता है। न्यूटन का पहला नियम जो है गति या न्यूटन का जो पहला नियम वो बल को परिभाषित करता है। पहला नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। चलती गाड़ी के डिब्बा में हवा प्रवेश करती है उसकी व्याख्या बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होती है। चलती गाड़ी के डिब्बा में जो हवा प्रवेश करती है इसकी व्याख्या आधारित है बर्नौली के प्रमेय पर है। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि तरंग और गति जिसमें है मानव कान की श्रवण परास जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। मानव कान की श्रवण परास जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। दंडक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व जो होता है शून्य होता है। दंडक चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व जो होता है यह जीरो होता है शून्य होता है। एक सेकंड दोलन को रॉकेट के काउंट जो किया जाता है उसका दोलन काल घटेगा यदि वो रॉकेट ऊपर की ओर समान वेग वृद्धि से बढ़ता है तो उसका जो दोलन काल घट जाएगा। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल होती है 2 सेकंड। पेंडुलम घड़ी की जो समयावधि होती है दोलन काल जो होता है 2 सेकंड होता है।
भ्रूण में गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनि तरंग का प्रयोग करते हैं। रेडियोथेरेपी में अल्फा किरण विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वह लागत प्रभाव नहीं होता है। रेडियोथेरेपी में अल्फा विकिरण का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं होता है। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री आसानी से पढ़ी जा सकती है आई आर किरण द्वारा। एक पुरानी लिखी हुई धुंधली सामग्री को आसानी से पढ़ सकते हैं आई आर विकिरण द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10 मीटर पर सेकंड होता है। यह विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है तरंगों का। लोलक की काल अवधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक का काल अवधि लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। बिल्ली के द्वारा सुनी जाने वाली आवृत्ति जो होता है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक बिल्ली सुन सकती है। बिल्ली जो है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को बिल्ली सुन सकती है। 64 हर्ट्ज से 44 किलो हर्ट्ज तक की आवाज को बिल्ली सुन सकती है। जब ध्वनि जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को रूपांतरित करता है। जब ध्वनि जो है तरंग के रूप में चलती है तो माध्यम के कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। विभाजन विभाजन की दीवार में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम जो पदार्थ है यह कांच की रुई होता है। कांच की रुई विभाजन की दीवार में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम उपयोग जो होता है यह कांच की रुई होता है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। एफएम रेडियो का ब्रॉड बैंड जो होता है यह 88 मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज होता है। एफएम रेडियो का ब्रॉड बैंड जो होता है यह होता है 88 एमजे एट क्या बोलते हैं मेगा हर्ट्ज से 108 मेगा हर्ट्ज के बीच में होता है। कंप्यूटर कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन जो प्रयोग होता है यह होता है एक्स किरण में। कंप्यूटेड टोमोग्राफी का प्रयोग होता है स्कैन जो होता है एक्स किरण में प्रयोग होता है इसका। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति को तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। चमगादड़ द्वारा उपयोग किया गया सोनार के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह अल्ट्रासोनिक प्रयोग करता है चमगादड़ द्वारा। एमआरआई मशीन जो होता है यह चुंबकीय तरंग के प्रकार कार्य करता है। एमआरआई मशीन जो होता है यह चुंबकीय तरंग पर कार्य करता है। वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। वायु में ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। हर्ट्ज को आवृत्ति को जो हर्ट्ज में मापते हैं। एक सूक्ष्म तरंग R1 में ऊर्जा उत्सर्जन जो होता है वह मैग्नॉट होता है। मैग्नॉट ध्वनि ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में प्रयोग होता है पराध्वनि तरंग का। ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में प्रयोग होता है पराध्वनि तरंग का। ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है निर्वात में। ध्वनि संचरण निर्वात में नहीं कर सकती है। दो उत्तरोर्धर श्रृंखला अथवा दो उत्तरोर्धर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो उत्तरोर्धर श्रृंखला अथवा दो उत्तरोर्धर गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ध्वनि का वायु में वेग का अनुमान जो होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वायु में वेग का अनुमान जो है 330 मीटर पर सेकंड है। 100 डेसिबल ध्वनि का प्रबलता स्तर संगत होता है। एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल में 100 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। मशीन के अंदर जो शोरगुल चलता है उसमें 100 डेसिबल उत्पन्न करता है। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का। आधुनिक टेलीफोन जो है रेडियो तरंग का उपयोग करता है। वायु में ध्वनि तरंगे विचरण करती है केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। वायुमंडल में वायु में ध्वनि तरंगे जो होती है यह केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में विचरण करती है। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का जो अंतर होता है यह ध्रुवीकरण होता है। तो प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का जो अंतर होता है यह ध्रुवीकरण के रूप में होता है। जिस जिस सॉरी स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न जो होता है अनुप्रस्थ परगामी हो जाती है। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर जो तरंग होती है वह होती है अनुप्रस्थ परगामी होती है। सोनार में प्रयुक्त होती है पराध्वनि। सोनार तरंग में प्रयुक्त होती है पराध्वनि का प्रयोग होता है। अवसर्व्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवसर्व्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होता है। लेजर या सोनिक तरंग का उपयोग रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। लेजर या सोनिक तरंग का उपयोग होता है रक्तविहीन सर्जिकल ऑपरेशन में किया जाता है। लेजर और सोनिक का प्रयोग होता है। एक्स किरण का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग एक्स किरण का उदाहरण है। एक व्यक्ति मशीन के हिस्से में दोष का पता लगाने के लिए किरणों का गलत प्रयोग कर रहा है। उसे सही प्रयोग करना चाहिए एक्स किरण का।
मशीन का दोष पता लगाने के लिए एक्स किरण का प्रयोग करना चाहिए। तरंगे जो विद्युत जो धातुओं से संचारित होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। तरंग जो धातु से संचारित होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंग होती है। समुद्र में ज्वार तरंगों का कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। समुद्र में जो ज्वार तरंग आता है, यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ कंपन करता है तो उसे कहा जाता है मुक्त कंपन कहते हैं। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो उसे कहते हैं मुक्त कंपन कहते हैं। ध्वनि का वेग सबसे तेज स्टील में होता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक स्टील में होता है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि सबसे तेज संचारित होती है ठोस माध्यम में। ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस माध्यम में संचारित होती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है तरंग ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। सोनार संक्षिप्त रूप है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। सोनार का संक्षिप्त रूप होता है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति परास होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मानव का जो कान है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। ध्वनि तरंगे नहीं नहीं चल सकती निर्वात में। ध्वनि तरंग जो है निर्वात में नहीं चलती है। मानव कान के लिए प्रयुक्त ध्वनि जो है मानव कान के लिए ध्वनि उपयुक्त होती है 45 डेसिबल का ध्वनि मानव के कान के लिए उपयुक्त होती है। ध्वनि मानव मानव कान के लिए ध्वनि जो उपयुक्त होती है 45 डेसिबल उपयुक्त होती है। डेसिबल का उपयोग मापने के लिए ध्वनि तीव्रता के लिए करते हैं। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से। एक वायुयान की समांतर संगत होती है 100 डेसिबल के। एक वायुयान की जो ध्वनि होती है समांतर 100 डेसिबल की होती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने हाथ साथ ले जाती है ऊर्जा को। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ में ऊर्जा लेके चलती है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। सुपरसोनिक जेट की चाल होती है ध्वनि के वेग से अधिक होती है। सुपरसोनिक जेट की चाल जो होती है ध्वनि के वेग से ज्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा एवं तापमान। ऊष्मा तापमान में जैसे में है 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में जलने की तुलना 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलना ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक होता है। ज्यादा जो जलने का कारण जो वाष्प के जलना वाष्प से जो ज्यादा जलन पैदा होती है। वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान जो होता है 1.4 किलो वाट मीटर स्क्वायर होता है। वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान जो होता है 1.4 के डब्ल्यू एम स्क्वायर होता है। ऊष्मा हस्तांतरण किसके लिए जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है विकिरण। ऊष्मा हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वह विकिरण कहलाता है। तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है क्यूरी तापमान के कारण। तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ जो है अनुचुंबकीय बन जाता है क्यूरी तापमान के कारण। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति मीटर की दर से ऊर्जा की विकिरण करती है। जब टी बटा 3 के तापक्रम कर दिया जाता है तो विकिरण ऊर्जा जो होती है प्रति वाट प्रति मीटर में माइनस ई बटा 16 हो जाता है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना ज्यादा मापक दर्शाता है। एक बरसाती दिन में जो शुष्क बल्ब तापमापी होता है वह आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा तापमाप दिखाता है बरसात के दिन में। एक हिमानी का आधार पिघलता है पर उसका शीर्ष नहीं क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी होती है। एक हिमानी का आधार पिघलता है उसका शीर्ष नहीं क्योंकि आधार पर दाब अधिक होने से गलनांक में कमी आधार में होता है। शीर्ष नहीं पिघलता है नीचे ही पिघलता है पैर के पास। अधिक ऊर्जा पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने से अधिक समय लेती है क्योंकि उसका मुख्य कारण है ऊंचाई पर अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जी पकने में समय लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ज्यादा ऊंचाई पर खाना बनाने में दिक्कत होगा। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः उपयोग किया जाता है मरकरी वाष्प और आर्गन का। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रयोग होता है मरकरी वाष्प और आर्गन का। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो गिलास चटक जाती है क्योंकि तापमान का कुचालक है इसलिए इसका गिलास में केवल आंतरिक सतह फैलती है। जब गर्म द्रव को एक मोटे कांच के गिलास में डालेंगे तो गिलास चटक जाती है क्योंकि ताप का कुचालक होता है गिलास जो है कांच जो है इसलिए गिलास की केवल आंतरिक सतह ही फैलता है। नेक्स्ट एक रेलवे में दो क्रमागत पटरियों को उसके बीच अंतराल के साथ अंत से अंत तक जोड़ा जाता है क्योंकि क्योंकि गर्मियों में रेलों के विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। एक रेलवे के दो क्रमागत पटरियों का उसके बीच अंतराल के साथ साथ अंत में जोड़ा जाता है क्योंकि
गर्मी में रेल का विस्तार के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना ज्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे उन पर पड़ने वाली ताप को परिवर्तित कर देते हैं। गर्मी में सफेद कपड़ा पहनना ज्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वह उस पर पड़ने वाली ताप को परिवर्तित कर देते हैं। पृथ्वी की तुलना में पहाड़ी में भोजन पकाना अधिक समय लगता है क्योंकि पहाड़ियों में वायुमंडल दबाव मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है, इसलिए यहाँ पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलता है, जिससे खाना पकने में समय लगती है। पहाड़ पर खाना बनाने में टाइम लगेगा। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्था एक साथ रहती है उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु में ठोस, द्रव और गैस पर तीनों एक साथ अवस्था पर रहती है, ताप बिंदु उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ घंटों तक खुला छोड़ दें तो कमरा का तापमान बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा को खुला छोड़ने पर कमरा का तापमान बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। एक पंखा गर्मी के मौसम के आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। गर्मी जो पंखा जो चलता है, पंखा आराम की अनुभूति देता है क्योंकि हमारा जो पसीना है तेजी से वाष्पित हो जाती है, इसलिए हमें आराम अनुभूति होता है। पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा का पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक होता है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का कारण होता है। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया प्रेरण होती है। बहुत बहुत ठंड के मौसम में पानी जो होता है विस्तार जलीय जीव का संरक्षण करने में मदद करता है। यदि यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते जलते बल्ब के पास जाता है तो वह फट जाता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारा की भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ जाता है। एक फुलाया हुआ गुब्बारा को जब जलते बल्ब के पास लाते हैं तो वह फट जाती है क्योंकि गुब्बारा के अंदर की हवा भी गर्म हो जाती है और गुब्बारा के भीतरी दीवार पर दबाव बना देती है। दबाव के बढ़ने पर किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव बढ़ जाता है। दबाव के बढ़ने से किसी पदार्थ के उबाल बिंदु पर प्रभाव बढ़ जाता है। ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो पारा होता है, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक पारा है। अत्यधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक घटता है। अत्यधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। ऊंचाई स्थान पर पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ऊंचाई स्थान पर पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर खौलने लगता है क्योंकि निम्न वायुमंडलीय दबाव पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। वाष्प के जलने पर खौलते पानी से जलने की अपेक्षा अधिक तकलीफ देती है क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मक की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। ऊष्मक की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। मिट्टी के घड़े में जल का शीतलक बना रहता है। यह बाहरी तापमान, वातावरण और आर्द्रता और वायु इन तीनों पर मिट्टी के घड़े में जो जल का शीतलन बना रहता है, ठंडा पानी रहता है मिट्टी का घड़ा में क्योंकि बाहरी तापमान जो होता है और वातावरण, आर्द्रता और वायु इन तीनों पर ऐसा होता है। ठंडे ठंडे देशों में सर्दियों के सरोवर जम जाते हैं और सतह के नीचे का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटका और लकड़ी के गुटका को प्रायः काल छुएं तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का चालक होता है, इसलिए ऐसा होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है, इसको 36.9 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। वह तापक्रम जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों स्केल के मान समान होते हैं -40 डिग्री होता है। स्टीम इंजन है ऊष्मा स्टीम इंजन चलता है ऊष्मा से। वातावरणीय यंत्र में ठंडा जो होता है गैस को दबाव एवं मुक्त करने से होता है। वातावरणीय यंत्र में गैस को दबाने व मुक्त करने के कारण ठंडक होती है। ऊष्मा गति के द्वितीय नियम का तात्पर्य होता है किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100 डिग्री नहीं हो सकती है। ऊष्मा गति के द्वितीय नियम का तात्पर्य है किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता जो 100 डिग्री नहीं हो सकती है। तापमान का सही मात्रक केल्विन होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन गैस के लिए मिलर विशिष्ट अनुपात का ऊष्माओं का अनुपात जो होता है यह 7/5 होता है। ऑक्सीजन गैस के लिए मिलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जिसमें कंपन विधि नहीं हो वह 7/5 होती है। वायु के क्षैतिज संचालन में होने वाली ताप का हस्तांतरण
अभिवहन कहलाती है। वायु के क्षैतिज चलन में होने वाले ताप का स्थानांतरण जो है यह अभिवहन कहलाती है। दाब बढ़ने पर बल्ब का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बल्ब का घटना क्या बोलते हैं, बल्ब का गलनांक घट जाता है। जब पानी जमता है, सिर्फ बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। पानी जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। आदर्श गैस के संबंध में समतापी परिवर्तन को ऊर्जा स्थिर रहती है। आदर्श गैस के संबंध में समतापी परिवर्तन में ऊर्जा जो स्थिर रहती है। यदि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ जाता है। किसी पदार्थ का क्वथनांक जो है दाब में वृद्धि करेंगे तो वह बढ़ेगा। संगलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन। ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा जो होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है। पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पे होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े सूती कपड़े की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के वे अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़ा सूती कपड़ा से अच्छा होता है। ऊनी कपड़ा यह क्योंकि ताप का अच्छा रोधक हो जाता है इसमें। चिमनी से धुआं जो होता है यह संवहन सिद्धांत से बाहर निकलता है। चिमनी से जो धुआं निकलता है संवहन सिद्धांत से बाहर निकलता है। क्यूरी ताप संबंधित होती है चुंबकत्व से। क्यूरी ताप संबंधित है चुंबकत्व से। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है, विकिरण द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेता है, उससे प्राप्त होता है। एक आदमी भट्टी के सामने खड़ा होता है तो उसे अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है विकिरण के कारण। शब्द इंसोलेशन मतलब आपतन का अर्थ होता है आने वाली सौर विकिरण को आपतन कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। वह यंत्र जो अत्यधिक तापमान मापता है पाइरोमीटर कहलाता है। अधिक तापमान मापने वाले को पाइरोमीटर कहते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान 4.2 10 पावर 3 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान जो होता है 4.2 इंटू 10 पावर 3 होता है। 4.2 इंटू 10 पावर 3 जूल होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। थर्मोस्टेट होता है किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण को थर्मोस्टेट कहते हैं। किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण को थर्मोस्टेट कहते हैं। फारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य अंतराल को 180 डिग्री कहते हैं। फारेनहाइट तापमान के ऊपरी और निचली बिंदु के मध्य अंतराल को 180 डिग्री कहते हैं फारेनहाइट। यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। यदि यदि शुद्ध पानी को गर्म किया जाए तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। तापमान को मापा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में। तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। ऊष्मा ऊष्मा के हस्तांतरण की इकाई तापांतर होती है। 1 जूल में 0.24 कैलोरी बराबर होता है। 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। मनुष्य के शरीर में सामान्य ताप होता है 98.6 होता है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सिलिकॉन है। काले रंग की सतह पर विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक होता है। काले रंग की सतह पर विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक होता है, विकारक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश। निम्न छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रसार। निम्न छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है प्रकाश का ऋजु रेखीय प्रभाव। जब एक टेलीस्कोप के अभिदृशन लेख का व्यास बढ़ता है तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता भी बढ़ जाती है। जब एक टेलीस्कोप के अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ाएंगे तो टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता भी बढ़ जाती है। शब्दकोश में लिखे गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप लेंस पर पसंद करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होगा रेटिना के लिए। शब्दकोश को लिखे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप पसंद करेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस बेहतर होता है। छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। लेंस जो क्या बोलते हैं सौर सेल एक उपकरक है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमें ऊर्जा का उच्चतम उत्पादन दोपहर के समय प्राप्त होती है जब सूर्य हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है क्योंकि जब सूर्य की किरण लंबवत गिरती है तो प्रकाश विकिरण का घनत्व अधिकतम हो जाता है। जब सूर्य की किरण लंबवत गिरेगी तो प्रकाश का विकिरण अधिकतम हो जाता है। आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर। आंख में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है यह दृष्टि पटल पे बनता है। मानव आंख की फोकस दूरी परिवर्तित का कारण होता है सिलियरी मांसपेशी। मानव आंख के फोकस दूरी को सिलियरी मांसपेशी के द्वारा ये ममल्स जो होता है यह करता है, इसको परिवर्तित करता है फोकस दूरी को। वाहनों के साइड मिरर में ट्रैफिक को देखने का दर्पण उत्तल लेंस। वाहन के साइड में उत्तल लेंस का प्रयोग। रमन प्रभाव सीवी रमन के कारण रमन प्रभाव के बारे में सही करण है कि परिकिरणन प्रकाश की आवृत्ति परिकिरणन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। यह रमन प्रभाव सर सीवी रमन के कारण था। रमन प्रभाव के बारे में कथन सही है। परिकिरणन प्रकाश की आवृत्ति परिकिरणन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है।
दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तु को देख लेता है उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जहाँ की वस्तु देख पाएगा उसे वैसे ही बोलते हैं निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। वह दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है व्यक्ति, दूर का वस्तु को नहीं देख पाता है। एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या परिवर्तन नहीं होता है? आवृत्ति। एक वर्णी प्रकाश के माध्यम से दूसरे माध्यम से प्रवेश करेगा तो क्या परिवर्तित नहीं होता? आवृत्ति नहीं होता। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल जल पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंद से कोहरे निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, इसलिए अधिकतम प्रकाश विकिरण आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर तो पानी में डुबाए गए कार्य को बोलते हैं। FL 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा उत्तल लेंस की रेटिना पर। मानव आंख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है जो रेटिना पे बनता है? मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पे, प्रकाश के एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण प्राप्तित होती है तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच की दूरी भी -30 डिग्री होगा। उच्चतम ऊर्जा होती है पीला प्रकाश की ऊर्जा उच्चतम होगी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परावर्तित होने वाला रंग जो है बैगनी है। प्रिज्म से गुजरने पर ज्यादा परावर्तित जो होता है अपवर्तित रंग जो है यह है बैगनी है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक आभासी उल्टा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक आभासी और उल्टा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक आभासी और उल्टा होता है। सितारे के चमकने की प्रकाश के परिकर्णन को कहते हैं वातावरणीय अपवर्तन। सितारे के चमकने की प्रकाश के परिकर्णन को कहते हैं वातावरणीय अपवर्तन कहते हैं। साफ आसमान नीला दिखाई देता है परिकर्णन के कारण। साफ आसमान नीला दिखाई देगा परिकर्णन के कारण और तारे जो चमकते हैं यह है अपवर्तन के कारण। विकिरण के परिकीर्णन से संबंधित उसके कार्य के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया था। सीवी रमन को यह परिकीर्णन के कारण उनको नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। यह प्रकाश का परिकीर्णन जो होता है ना साफ क्या बोलते हैं साफ आसमान नीला दिखाई देता है यह परिकीर्णन के कारण होता है। तारे टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परत का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। अपवर्तनांक के कारण तारे टिमटिमाते हैं। मेघ मरीचिका का उदाहरण है। वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन मृग मरीचिका का कारण होता है। वायुमंडल के विभिन्न हिस्सों का असमान तापन को मृग मरीचिका का कारण करते हैं जिसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। किसी बाधा के ऊपर से गुजरते गए समय प्रकाश की किरण बाधा के किरण का अंगकार क्षेत्र में थोड़ा झुक जाती है। इस घटना को कहते हैं विवर्तन के रूप में। किसी बाधा के ऊपर से गुजरने के समय समय प्रकाश की किरण बाधा की किरण के अंधकार क्षेत्र में थोड़ी झुक जाती है। इस घटना को कहते हैं विवर्तन। वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देगा यह परिकीर्णन होता है। वह परिघटना जिसके कारण रंगीन कांच को महीन पाउडर में कुचलने पर सफेद दिखाई देता है वह परिकीर्णन कहलाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को उसके जिस काम के लिए 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार उसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है प्रकाश की पानी की बूंदे सूर्य के प्रकाश द्वारा अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। पानी के बूंदे पर सूर्य का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की सबसे ज्यादा दर जो होता है लाल प्रकाश में होता है। क्लोरोफिल पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मानव आंख किसी वस्तु को छवि बनाता है रेटिना पर। मानव आंख जो है किसी वस्तु की छवि को रेटिना पर बनाता है। सबसे अधिक प्रकाश की घनत्व माध्यम हीरा का होता है। सबसे अधिक प्रकाश की घनत्व माध्यम हीरा का होता है। रात के समय खुले आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन तारा टिमटिमाता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका मतलब है कि वह अवतल दर्पण में देख रहा है अपने शरीर को। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण उत्तल दर्पण होता है। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण जो होता है यह उत्तल दर्पण होता है। नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है तो वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है। उसकी ऊंचाई का वास्तविक उसे 1/5 मतलब आधा दिखाई देता है। इसका प्रयोग करता है उत्तल दर्पण में। वह एक लड़का एक दर्पण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है। उसका ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई के 1/5 दिखता है। इसका मतलब है कि वह उत्तल दर्पण में देख रहा है। सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम में 7 प्रकाश के रंग जो निकलती है होता है बिग बोर VIBGYOR होता है। सूर्य के प्रकाश में वर्णक्रम में 7 रंगों का क्रम को बोलते हैं VIBGYOR होता है।
किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना। फोटोन होता है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम। प्रकाश ऊर्जा के क्वांटम को फोटोन कहते हैं। हीरे का चमकना कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव होता है प्रिज्म में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म में संभव होता है। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल तरंग का उपयोग करता है इंफ्रारेड तरंग का। एक साधारण टीवी सेट रिमोट कंट्रोल तरंग का उपयोग करता है इंफ्रारेड तरंग का। प्राथमिक रंग नहीं है पीला, प्राथमिक रंग नहीं है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलती है तो आवृत्ति जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो बदलता है, आवृत्ति बदल जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा उसका आवृत्ति बदल जाएगा। निकट दृष्टि दोष उपचार किया जाता है अवतल लेंस से। सौर भट्टी में उपयुक्त होता है अवतल लेंस। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जानते हैं मायोपिया। दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को जानते हैं मायोपिया के नाम से जानते हैं। सीवी रमन को प्रभाव के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया था। सीवी रमन को जो भौतिक का पुरस्कार दिया गया था 1930 में दिया गया था। लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 18 सेकंड में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 18 सेकंड में। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग सफेद हो जाता है। जब लाल, नीला और हरा प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तब प्रकाश का रंग सफेद हो जाता है। इंडस्ट्रियल एंगलों को क्रिस्टल एंगलों में परिवर्तित करने की रिएक्टिव एंगल को 90 डिग्री होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश का वेग का चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तारे स्वयं चमकते हैं नाभिक के संलयन की प्रक्रिया के कारण। तारा जो चमकता है नाभिक के संलयन की प्रक्रिया के कारण। रेगिस्तान में गर्म दोपहरी में मरीचिका दिखाई देता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। कंटेंट लेंस बनते हैं पीवीसी से। कॉन्टेक्ट लेंस बनाए जाते हैं पीवीसी से बनता है। कॉन्टेक्ट लेंस जो बनता है यह पीवीसी से बनता है। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच के सिल्ली में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष की घटना जो है पूर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष की घटना पूर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तरन तरन तरनताल की वास्तविक से कम गहराई दिखाई देने के कारण अपवर्तन है। तरनताल की वास्तविक से कम गहराई दिखने के कारण अपवर्तन है। समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है अनंत। समतल दर्पण का नाभ्यंतर होता है अनंत होता है। प्रकाश की गति शून्याकाश होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होती है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच होती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने के तरीका को एक प्रिज्म के सातों रंग को अलग किया जा सकता है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास बनते हैं उत्तल लेंस का। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो बनते हैं उत्तल लेंस के बनते हैं। दृष्टि दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लाते हैं उत्तल लेंस का। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल लेंस। प्रकाश विकिरण की प्रकृति में तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति में कण और तरंग दोनों समान होते हैं। समुद्र नीला प्रतीत होता है प्रकाश के सॉरी आकाश के परावर्तन तथा जल के कण द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन हो जाती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णन होती है। ट्यूबलाइट से प्रकाश जो है या ट्यूबलाइट से प्रकाश जो होता है ट्यूब में ठोस धातु निर्भर करता है। ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त ट्यूबलाइट से प्रकाश जो होता है ठोस ट्यूब में ठोस धातु प्रदीप्त कर देता है। शीशे का उपयोग किया जाता है प्रकाश संचारण हेतु। प्रकाश संचरण हेतु शीशे का प्रयोग करते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता स्थानांतरित की जाती है पक्षाभि पेशी द्वारा। नेत्र लेंस की वक्रता को स्थानांतरित किया जाता है पक्षाभि पेशी के द्वारा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो दूसरे माध्यम की अपेक्षा सघन प्रकाशित होता है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा सघन प्रकाशित होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली का जो आकार नियंत्रित करता है परितारिका करता है। मनुष्य के नेत्र में पुतली का आकार को नियंत्रित करता है परितारिका। स्वच्छ आकाश दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश को तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्णित होती है। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीले प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश को तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकर्णित हो रही है, इसलिए स्वच्छ आकाश दिखाई देता है। प्रकाश का उसके उसके घटक रंगों में विभक्त होना कहलाता है विक्षेपण। प्रकाश का घटक को उसके रंग में विभक्त होना कहलाता है विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल जो फाइबर होता है या प्रकाश का संचरण सिद्धांत के अनुसार पूर्ण
आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। प्रकाश संग्राही कोशिका शलाका तथा शंकु शंकु जो होते हैं यह उपस्थित होते हैं रेटिना में। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है जब वह गुजरती है कांच से। पेरिस्कोप सिद्धांत कार्य करता है अपवर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन दोनों पर। पानी में हवा का बुलबुला की तरह कार्य, अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। एक कटा हुआ हीरा चमकता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मानव मानव आंख की मायोपिया समस्या ठीक हो जाती है अवतल लेंस से। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आभासी चपटा परिघटना अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आभासी चपटा परिघटना अपवर्तन के कारण। नेत्र का वह भाग जो अपने उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है परितारिका कहलाती है। तारे का रंग इंगित करता है ताप को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक रजत होता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। सितारे के टिमटिमाने का कारण होता है तारों के प्रकाश का वायुमंडल परिवर्तन। सितारों के टिमटिमाने का कारण है सितारों का प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन है। यह है तेल की पतली फिल्म में परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण व्यक्तीकरण होता है। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी तरंग जो होता है समान होती है प्रोटॉन का। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की डी तरंग समान होती है, उसका वेग अधिक होता है प्रोटॉन का। पानी से बनने वाले बुलबुला में जो चमक होती है वह जिस प्रक्रम के कारण होती है पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी के बुलबुला पर जो बनने वाली चमक होती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। सामान्य नेत्र जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। सामान्य नेत्र पर रेटिना पर जो बनता प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देना यह बड़ी तरंगदैर्घ्य प्रकाश परिकर्दन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना यह होता है तरंगदैर्घ्य का जो है प्रकाश का परिकर्दन के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण को अवतल लेंस से दूर करते हैं। इंद्रधनुष बनने के कारण पानी के बूंद से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन होता है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह स्रोत से ज्यादा आवृत्ति को मापता है। प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है प्रकाश की तरंग प्रकृति को। जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में आमतौर पर इस्तेमाल अवतल दर्पण होता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लांक ने किया था। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण का परावर्तन कोण बराबर होता है। परावर्तन नियम के अनुसार होता है। लेंस की शक्ति का संबंध फोकस का व्युत्क्रमणानुपाती से होता है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेन्स ने दिया था। तारों का टिमटिमाना तारों को रोशनी के वायुमंडल में परावर्तन के कारण होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, लाल का ज्यादा होता है। सूर्य की किरण में रंग जो होता है 7 रंग की होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में। जरा दृष्टि दोष के उपचार में बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। सॉफ्ट ग्लास कांच होता है सोडा ग्लास होता है। सॉफ्ट ग्लास कांच जो होता है सोडा ग्लास होता है। सोलर कुकर में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। हीलियम गैस से भरे एक बंद बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैसों को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति बढ़ जाती है। हीलियम गैस के भरे एक बेलनाकार नलिका के होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस का धीरे धीरे बाहर निकाल दी जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति बढ़ जाती है। प्रकाश की गति निर्भर करती है न ही माध्यम की प्रत्यास्थता और न ही जड़त्व पर। जब प्रकाश दूसरे माध्यम में अंदर जाती है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। प्रकाश के आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। बैंगनी प्रकाश के लैम्ब्डा का जो परास होता है यह 380 से 450 होता है। बैंगनी प्रकाश के लैम्ब्डा का जो परास होता है यह होता है 380 से 450 होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उपयोग उत्तल लेंस का प्रयोग। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब जो है वस्तु के समान आकार का दिखाई देगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर होंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के समान आकार का बनता है। आपतन का कोण इसके बीच का कोण जो होता है सतह पर अभिलंब द्वारा आपतित किरण होती है। आपतन का कोण इसके बीच का कोण जो होता है सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण होती है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहते हैं। विभिन्न रंग के समूह को वर्णपट्टी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। इंद्रधनुष सबसे बाहर की ओर रंग होता है लाल। इंद्रधनुष के सबसे बाहर की ओर जो रंग होता है लाल रंग होता है। 3D फिल्म देखने के लिए चश्मा जो होता है पोलराइड होता है। 3D फिल्म देखने के लिए चश्मा जो होता है पोलराइड होता है। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी चिन्ह जो होती है ऋणात्मक, अवतल लेंस के ऋणात्मक उत्तल के लिए धनात्मक होती है। एक व्यक्ति विभिन्न रंग में अंतर नहीं कर पाता है वह व्यक्ति की समस्या कौन सी है। एक व्यक्ति विभिन्न रंग में अंतर नहीं कर पाता है वह कौन सी है समस्या है। एक अवतल लेंस
एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाती है पर निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। F बराबर R बाई टू मान्य है अवतल उत्तल दोनों दर्पण के लिए। अवतल उत्तल दोनों दर्पण के लिए F बराबर R बाई टू मान्य है। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण जो होती फोकस से गुजरेगी। हरा, इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच में जो रंग होता है वो होता है हरा होता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो अपरिवर्तित रहता है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ेगा तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है परिकर्णन के कारण। सूर्यास्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देगा परिकर्णन के कारण। बड़ा आकार हो जाएगा तो बोलेंगे अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है कार में दृश्यालोकन साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग। 3 प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल ये सभी प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग 3 प्राथमिक रंग का नाम बताइए नीला, हरा और लाल है। प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होता है। जल में एक वायु बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह। जल में जो वायु बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा था रोमर ने। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश का वेग को मापा था। प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश लाल दिखाई देता लाल प्रकाश के कम परिघनन के कारण प्रातःकालीन सूर्य जो है प्रकाश लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के कम परिघनन के कारण ऐसा होता है। खगोलीय पदार्थ देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्थापना होती है नीले रंग की। यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखा जो है हस्तांतरण होती है नीले तरंग की ओर होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। एक एम केजी भार वाले ई भी कूलम वाले आवेश इलेक्ट्रॉन स्थित आवेश में भी वोल्ट के विभवांतर से गति करता है तब इसकी अंतिम ऊर्जा जो होती है जूल ईबी हो जाती है। एक संधारित्र का प्रतिघात होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती। एक संधारित्र का प्रतिघात जो होता है एक संधारित्र का प्रतिघात होता है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीन धातुओं ए बी सी मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.5 वोल्ट -3 वोल्ट -1.2 वोल्ट है तो इसके तीनों का अपचयक शक्ति जो होती है सबसे ज्यादा हो जाएगी बी का, उससे कम सी का और उससे भी कम हो जाएगा ए का। टेस्ला के समतुल्य होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। टेस्ला के समतुल्य होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तार का प्रतिरोध होता है R बराबर V बाई I होता है। तार का प्रतिरोध R बराबर V बटा I होता है। सड़क प्रकाश में उपयोग लाने वाले बल्ब को जोड़ता है समांतर क्रम में। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाला बल्ब को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। गैर गैर जो ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है टॉर्च बल्ब जो होता है टॉर्च बल्ब करता है ऐसा। विद्युत धारा फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। बिजली गिरने के दौरान घटना घटित होती है बिजली का निर्वहन। सही सम्मिलित है। जो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फ्यूज सुरक्षा फ्यूज जो होता है यह विद्युत धारा को तापीय धारा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर जो होता है विद्युत को चुंबकीय प्रेरण कार्य करता है। विद्युत जनरेटर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। और सुरक्षा फ्यूज जो होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायोड को प्रयोग में लाया जाता है दृष्टकारी के रूप में। डायोड का प्रयोग होता है दृष्टकारी के रूप में होता है। चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है उसके लंबाई का। चालक का प्रतिरोध उसका लंबाई का क्या होता है समानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव विद्युत धारा कहलाती है। किसी परिपथ में पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता I_R²। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। टरबाइन और डायनेमो से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अधिक सुचालक पदार्थ होते हैं चांदी सबसे अधिक सुचालक पदार्थ है। 1 कूलम्ब आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने के लिए किया गया कार्य उस पर होगा 6 जूल होगा। कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश होता है। तो 1 कूलम्ब आवेश को 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने पर किया गया कार्य 6 जूल हो जाएगा। कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश हो जाता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधा अनुपातिक होता है उसकी लंबाई का। कंडक्टर जो होता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है उसके लंबाई का। सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है शक्ति क्षय के न्यूनतम करने के लिए। जब एक विद्युत उपकरण का स्विच बंद किया जाता है तो वह डिस्कनेक्ट हो जाता है लाइव वायर।
जब एक विद्युत उपकरण का स्विच को बंद करेंगे तो उसमें डिस्कनेक्ट हो जाएगा कौन? लाइव वायर। एसी 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 और डीसी दोनों प्रकार की धाराओं को मापने के लिए प्रयोग होता है तृप्त तार अमीटर का। एसी और डीसी दोनों प्रकार की धारा को मापने में प्रयोग होता है तृप्त तार अमीटर का। एक फ्यूज तार की धारा समानता निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पर। एक फ्यूज फ्यूज तार की धारा निर्भर नहीं करती क्षमता तार की लंबाई पर। ताप बढ़ाने पर धारा की विद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। ओम मीटर जो है, ताप बढ़ाने पर विद्युत धारा की विद्युत चालकता घटती है क्योंकि तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है। ओम मीटर मात्रक प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर होता है। एक तार को लंबाई दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाता है। एक तार की लंबाई को दोगुना करने पर उसका प्रतिरोध दोगुना हो जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। फैराडे स्थिरांक जो होता है सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक होता है। डायोड एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य कर देती है केवल एक दिशा की ओर प्रवाहित होने के लिए। डायोड एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को बाध्य बाध्य करती है केवल एक दिशा की ओर धारा प्रवाहित होने के लिए। धारा में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में स्थिर रखा जाता है आवृत्ति को। धारा में विद्युत आपूर्ति प्रणाली में आवृत्ति को स्थिर रखा जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार जो होता है यह अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाले परिपथ के गुजरने से रोकता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार जो होता है यह होता है अत्यधिक उच्च विद्युत को परिपथ से गुजरने के लिए रोक देता है। एसी और डीसी के रूपांतरण में के लिए निम्न युक्ति है दृष्टकारी है। विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। उदासीन तार का रंग होता है काला। उदासीन तार का रंग काला होता है और जीवित जो तार होता है उसका लाल होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं विद्युत मोटर में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तार होती है टीन और शीशे का मिश्र धातु वाला। सुरक्षा फ्यूज में जो तार लगाते हैं वो टीन और शीशे का मिश्र धातु का होता है। वह धातु जो रोशनी के बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है टंगस्टन होता है। फ्यूज का सिद्धांत जो ऊष्मीय प्रभाव का सिद्धांत पे कार्य करता है। अतिचालक का लक्षण होता है अनंत पारगम्यता होता है। पंखे की रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज का। पंखे का क्या बोलते हैं रफ्तार निर्भर करता है वोल्टेज का। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रेड का उपयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा की हानि कम होती है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रेड का उपयोग किया करते हैं क्योंकि ऊष्मा ऊष्मा की हानि कम हो जाती है। लघुपतन के समय करंट का मान बढ़ जाता है। लघुपतन के समय करंट का मान बढ़ता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की जाती है फ्लेमिंग के दाहिने हस्त नियम के अनुसार। सोलर सेल बनने हेतु होता है अर्धचालक का प्रयोग होता है। सोलर सेल में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर मापते हैं। किसी ट्यूब लाइट में चौक लगने का उद्देश्य जो होता है किसी ट्यूब लाइट में चौक लगाने का उद्देश्य होता है एक वोल्ट उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना होता है चौक लगाने का कार्य होता है। बिजली की स्त्री में ताप तत्वों के निर्माण के लिए उपयोग होता है नाइक्रोम होता है। क्वार्टर किलो हर्ट्ज एक इकाई है जो मापती है विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति को किलो हर्ट्ज इकाई इसमें मापता है। वह युक्ति जो विद्युत द्विपरिवर्तक का कार्य करता विद्युत मोटर होता है। द्विपरिवर्तक का कार्य करता विद्युत मोटर है। एक विद्युत जनित्र बदलता है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। किरचॉफ्स का प्रथम नियम संरक्षण से संबंधित आवेश के संरक्षण। किरचॉफ्स का पहला नियम आवेश संरक्षण से संबंधित है। यदि किसी आवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दी जाए तो विद्युत शक्ति का मान जो होता है एक चौथाई हो जाएगा। यदि किसी अपवर्तित प्रतिरोध के सिरे के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान जो है एक चौथाई हो जाता है। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रभावित कराई जाती है तो स्प्रिंग होती है संकुचित। यदि किसी स्प्रिंग की धारा प्रभावित करते हैं तो संकुचित हो जाती है स्प्रिंग उसमें। सौर सेल बनने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन होता है। प्रदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है अक्रिय गैस होती है। शक्ति गुणांक का मान 0 और 1 के बीच में होता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है प्राथमिक सेल होती है। फ्यूज तार बनाने के लिए उपयुक्त होता है उच्च प्रतिरोध पतला एवं छोटा होता है। लेकिन सेल में द्विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जनित्र का प्रयोग होता है। भारत में एसी धारा का मान जो है यह 50 हर्ट्ज है। धारावाहक तार होता है न्यूट्रल होता है। धारावाहक तार न्यूट्रल होता है। जब किसी उदासीन धातु को गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क पर आवेश किया जाता है तो वह गोला इलेक्ट्रॉन गवाएगा। ट्यूब लाइट के अंदर मिश्रण होता है मरकरी और आर्गन का होता है। चिमनी से धुआं सिद्धांत पर निकलता है संवहन सिद्धांत पर निकलता है चिमनी से धुआं। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज होता है
तांबा, टीन और सीसा का मिश्र धातु वाला होता है। तांबा, टीन, सीसा का मिश्रण वाला अच्छा गुणवत्ता का फ्यूज होता है। टॉर्च में जिस सेल का उपयोग होता है शुष्क सेल का प्रयोग करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत इस्त्री में उपयोग नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। विद्युत विद्युत मोटर का परिवर्तन करने वाली युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। एम एमसी एमसीबी जो लघुपथन के मामले में विद्युत की आपूर्ति को काट देती है, कार्यकर्ता धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। घरेलू घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सूक्ष्म फ्यूज की तार जो होती है, फ्यूज धातु जो होती है, गलनांक कम होता है इसका। सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश के अवशोषण करने वाली सामग्री सिलिकॉन होती है। प्रत्यावर्ती धारा धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदल देता है। जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाह होती है तो एक दूसरे को आकर्षक कर देती है। गतिशील वस्तु गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, या तो विद्युत क्षेत्र का या चुंबकीय क्षेत्र का। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। डायनमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो वह यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फैराडे का नियम संबंधित इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टिन का। विद्युत सेल में ऊर्जा निर्वाहित होती है, रासायनिक ऊर्जा में निर्वाहित होती है। इसमें अच्छी प्रतिरोध कुंडली होती है, लोहा की होती है। इलेक्ट्रिक पावर हाउस में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है जल की स्थितिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिक पावर हाउस में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाह की दर 4 गुना बढ़ाया जाता है तो उसमें 16 गुना हो जाएगी, 4 गुना डबल होता है। प्रकाश ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत प्रवाह का वाणिज्य पैमाना होता है माइकल फैराडे ने खोजा था। विद्युत प्रवाह का वाणिज्य पैमाना का खोज उत्पादन किया था माइकल फैराडे ने। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कॉपर है। जिस यंत्र का काम डायनमो का कार्य का करना होता है मोटर होता है। जिस यंत्र का काम डायनमो को कार्य का उल्टा होता है मोटर होता है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है फैराडे के नियम पर। किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। जेनर डायोड का उपयोग होता है वोल्टता नियंत्रण के रूप में। जेनर डायोड का प्रयोग वोल्टता नियंत्रण के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉनिक में जेसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट परिपथ होता है। जेसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, मतलब एकीकृत पथ होता है। स्थितित विज्ञान संबंधित होता है आंकड़ा का अध्ययन से। स्थिति विज्ञान आंकड़ा के अध्ययन से संबंधित होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जिस मूल पदार्थ का उपयोग होता है वह अर्धचालक जैसे सिलिकॉन होते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जिस मूल पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं अर्धचालक जैसे सिलिकॉन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकत्व। चुंबक बल को मापने की इकाई टेस्ला होती है। चुंबक बल को मापने की इकाई टेस्ला होती है। लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए संरक्षण नियम का उपयोग ऊर्जा संरक्षण का नियम था। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला नरम लोहा होता है। विद्युत चुंबकीय नहीं होता है, अल्फा किरण नहीं होता है, धात्विक और फेरोमैग्नेटिक यौगिक होते हैं, CrO2 होते हैं। यह चुंबक का अनुचुंबक के सम्यक सिद्धांत प्रदर्शित करता है प्लेटिनियम द्वारा। चुंबकीय कंपास की सुई होती है, चुंबक क्षेत्र के समांतर स्वयं संरेखित होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित होती है तो चारों ओर उदासीन बिंदु का संख्या 2 हो जाएगी। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब गर्म किए जाते हैं। गर्म करने पर चुंबक का गुण खो जाता है। चुंबक की सुई संकेत करता है उत्तर की तरफ। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है 0। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक होती है एमआरआई। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक का नाम एमआरआई है। अनुचुंबकीय पदार्थ होता है चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबक की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय में साथ होने वाली परिवर्तन की दर को बराबर करती है। वह कथन फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर था। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को बराबर करता है। यह कथन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जाती है धारा को बढ़ा करके। एक विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ा सकते हैं धारा को बढ़ा करके। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला होता है। नेक्स्ट टॉपिक आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। अर्धचालक के वे सामग्रियां हैं जिसमें निम्न गुण होते हैं। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होता है। अर्धचालक वे सामग्री होते हैं जिनमें
जिनके निम्न गुण होते हैं। विद्युत चालकता धातुओं की चालकता से कम होती है। 2012 में CERN यूरोपीय प्रयोगशाला में एक बहुपरमाणित गॉड कण की खोज की गई थी। यह कण का नाम था हिग्स बोसोन कण था। सोनार तकनीक प्रयोग होता है इंफ्रारेड तरंग पर। सोनार तकनीक का प्रयोग होता है इंफ्रारेड तरंगों की तरह। रेडियोधर्मी तत्वों का उत्सर्जित एक धनात्मक रूप में अवशोषित कण है, अल्फा कण है। रेडियोधर्मी तत्वों में उत्सर्जन का एक धनात्मक रूप है, अल्फा किरण है। नाभिक के रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है मंदक के रूप में। भारी पानी हेवी वाटर है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। प्लूटोनियम प्लूटोनियम जो है 92 Pu-242 में नाभिक न्यूट्रॉन की संख्या 148 होती है। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग होता है रॉकेट में। नाभिक के रिएक्टर में नाभिक के विखंडन में विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग होता है यूरेनियम का। परमाणु रिएक्टर में एक प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है नाभिक के विखंडन में। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम का। परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। भौतिक की क्वांटम मैकेनिज्म शाखा के अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिज्म में। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। धनावेशित कण है कॉस्मिक किरण। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का संख्या 4 हो जाएगी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेते हैं। विद्युत ऊर्जा जो पैदा करती है यूरेनियम से, विद्युत ऊर्जा यूरेनियम से पैदा होता है। गामा किरणें होती है उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग। उच्च ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरण होती है। नाभिकीय ऊर्जा परिवर्तित करते हैं पिंड का ऊर्जा में। NVS-01 एक है उपग्रह। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना आधारित होता है पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पर होता है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित होती है हैदराबाद। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। कल्पना एक उपग्रह समर्पित है मौसम हेतु। कल्पना एक उपग्रह समर्पित किया गया मौसम हेतु। मेगा टॉक्सिन उपग्रह संयुक्त अभियान है भारत और फ्रांस का। मेगा टॉक्सिन उपग्रह संयुक्त अभियान है भारत और फ्रांस का। मानव जीनोम प्रयुक्त प्रोजेक्ट शुरू किया गया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। भारत में नैनो नैनो टेक्नोलॉजी जनक है सी एन आर राव है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक है CNR राव है। नाभिक के विखंडन की खोज ओटो हॉर्न तथा स्टोममैन ने किया था। नाभिक विखंडन का खोज ओटो हॉर्न और स्टोममैन ने किया था। भारत में सुपर कंप्यूटर के पहले विकसित किया गया नाम था परम 8000। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहला विकसित किया गया भारत का था हुआ परम 8000। भारत में 4G सेवा शुरू हुआ 2012 में। भारत में 4G सेवा 2012 में चालू हुआ है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिक संलयन है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिक संलयन है। क्वांटम सिद्धांत सुझाव दिया था मैक्स प्लांक ने। कोबाल्ट 60 के जिस किरण का उपयोग कैंसर में करते हैं गामा किरण का प्रयोग। कोबाल्ट 60 से जिस किरण का उपयोग कैंसर के निदान में करते हैं गामा किरण होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हैं। संक्षिप्त रूप PSLV का पूर्ण रूप क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नाभिक नाभिक संलयन होने का कारण था प्रोटॉन प्रतिघात। नाभिक के संलयन होने का कार्य प्रोटॉन प्रतिघात है। नेक्स्ट टॉपिक है खगोलीय एवं गुरुत्वाकर्षण। अन्योन क्रिया सबसे क्षीण होती है विद्युत चुंबकीय में होती है। विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी के किरण का उपयोग किया जाता है। नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाता है। विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर तक हो जाता है। सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है रोलर घर्षण में। सबसे कम घर्षण रोलर घर्षण में होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, द्रव्यमान वही रहता है। पृथ्वी का जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। छोटे जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का गति बराबर होती है। जब वह वैज्ञानिक जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। खगोलीय दूरी मापने के लिए उपयोग होता है प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने के लिए। यदि धरती की घूर्णन की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन जो होता है घट जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होती है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तारे जो है पश्चिम से पूरब से पश्चिम गति करते हैं जबकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर उल्टा घूमता है। एक रासायनिक परिवर्तन में प्रकाश उत्पन्न करता है सूर्य। एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न करता है सूर्य। सूर्य के सतह का तापमान लगभग है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह का तापमान अनुमानतः है 6000 डिग्री सेल्सियस। वह वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीस्कोप का खोज किया था गैलीलियो टेलीस्कोप का खोज किया था। उपग्रह का उपयोग किया जाता है टेलीविजन के लिए उपग्रह का प्रयोग करते हैं। जी का मान होता है बड़े जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। बड़े जी का मान जो होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर -2 होता है।
किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 भाग होता है। केपलर के गति के नियम के अनुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा कर रहे ग्रह के परिक्रमण का टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर संबंध होती है। टी स्क्वायर समानुपाती आर होता है। ग्रहों की गति का संचालन केपलर के नियम से संबंधित है। ग्रह की गति के केपलर नियम अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार कर सकती है। केपलर का गति के नियम के अनुसार किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पर पार करती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जी का मान गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण बढ़ जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जी का मान बढ़ता है। यूरोप के जिस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, कोपरनिकस। किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। भू-स्थिर उपग्रह जो होते हैं पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। पृथ्वी पर किसी किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उसके पलायन वेग का से अधिक होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग से अच्छा पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उसके वस्तु के पलायन वेग से अधिक होता है। पृथ्वी पर ज्यादा पलायन वेग होता है। भिन्न-भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन खोज किया था। ग्रहों को उसके कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निर्भर करता है परीक्षण किए जाने पर पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निर्भर करता है परीक्षण किए जाने पर। नेक्स्ट टॉपिक है विविध है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उससे कुल वेग के मध्य वर्ग से कम है वहां पे, इसलिए वहां पे चंद्रमा पर पलायन वेग नहीं है। नेक्स्ट है ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय विसरण क्या बोलते हैं मापक में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग। ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुंबकीय विकिरण माप में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का प्रयोग होता है। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है समुद्र के विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है समुद्र के विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण होता है। ऊर्जा का प्रदूषक मुक्त स्रोत है सौर ऊर्जा। ऊर्जा के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग स्वीकारा जा सकता है। सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। सूर्य ग्रहण जब लगेगा चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है सिलेंडर के ध्रुव के मध्य बिंदु पर। बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब में भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी तरह पिघल जाएगा तो जल का स्तर में नहीं बदलेगा क्योंकि पहले ही वो अपना क्षेत्रफल ले लिया जाता है। पहला आदमी जिसने चांद पर कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं। इंफ्रारेड तकनीक का प्रयोग। भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है रुद्रम। भारत का पहला स्वदेश एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम है। नेक्स्ट पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकसित किया गया नोबेल पुरस्कार दिया गया था आर्किड कार्लेंसन को पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। अधिकतम गलनांक होता है सिलिकॉन का अधिकतम गलनांक होता है। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पायरेक्स कांच जो होता है यह पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक प्रत्यास्थ्य स्टील होता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। घड़ी में प्रयोग की जाने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। घड़ी में प्रयोग की जाने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह नाइट्रोजन गैस है। आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था विद्युत प्रभाव के कारण। मैडम क्यूरी ने 2 अलग-अलग नोबेल पुरस्कार जीता भौतिक और रसायन दोनों में। पानी के नीचे एक पनडुब्बी में पानी की सतह पर वस्तु को देखने के लिए प्रयोग पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला भौतिक विज्ञान में। हिग्स कण जो हाल ही में मेन स्ट्रीम मीडिया में बोसोन की खोज से संबंधित है वह कण क्या बोलते हैं संदर्भित था देवता कण के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत संलयन। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण ज्यादा लाल रंग में होता है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन है। वायुयान कार्य करता है यह है बर्नौली के सिद्धांत पर। वायुयान जो कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से अधिक कम होता है। बर्फ जो पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला स्टील होता है। यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु पानी में डूब जाएगी। यदि वस्तु का घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु डूब जाती है। हुक के नियम अनुसार क्रम के अनुसार में प्रतिबल विकृति जो होती है
गिलास में पानी पर बर्फ तैरता है और पिघलता, यदि पिघल जाए तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आयतन वही रहता है। या नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यदि यदि कोई वस्तु में पानी डुबाई जाती है, यदि कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर आ जाती है। रबर के क्या बोलते हैं, रबर रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृतिक अनुपात में अधिक होता है। लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव पानी में तैर रही है। जब लोहा की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर घट जाता है। सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है। उच्च तनाव को झेल लेता है। यह दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है ना, दाब बढ़ाने से घट जाता है, घट जाता है, दाब बढ़ाने से बल्ब का गलनांक घट जाता है। वह एक हवाई जहाज के पंख पर बह रही हवाई की चाल में वृद्धि होती है तो पंख का दबाव कम हो जाता है। जिस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, तांबा का पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है। गैलीलियो ने खोज किया था पहले टेलीस्कोप का। कॉटन जीन का आविष्कार एली एली ह्यूस्टन ने किया था। थर्मल प्लास्ट की खोज किया था है डेवार ने थर्मल प्लास्ट का खोज किया। लघु गुणक किसके द्वारा विकसित किया गया था? नेपियर के द्वारा लघु गुणक का विकसित किया नेपियर के द्वारा। रडार का आविष्कार किया था डॉक्टर अल्बर्ट टेलर व लियो यंग ने रडार का आविष्कार किया था। डीजल इंजन का निर्माण होता चितरंजन ने किया। डीजल इंजन का निर्माण चितरंजन ने किया था। निर्माण चितरंजन में होता है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट द्वारा होता है। एक्सरे का खोज किया था रोजेंटन ने। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा होता है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा होता है। डायनमो का आविष्कार किया गया फैराडे के द्वारा। डायनमो का आविष्कार फैराडे के द्वारा। शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट। इस सदी में शुरुआत में हवाई जहाज की खोज राइट ब्रदर्स ने। अंतरिक्ष युग की शुरुआत अंतरिक्ष यान संचालन, रेडियो प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी, रॉकेट मानव अंतरिक्ष यान से संबंधित है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई है अंतरिक्ष यान संचालन, रेडियो प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी, रॉकेट मानव रहित अंतरिक्ष यान से हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग अभी ये फिजिक्स को पढ़ के रिवीजन करके खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी को। जब सब जगह खिचड़ी पक रही है आपके नाकामयाबी की, तो आप हिम्मत लगाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपने कामयाबी की। धन्यवाद।